हेलो फ्रेंड्स, तो वॉर 2 का टीजर अब आ चुका है एंड भाई देखो मेरे को ये टीजर काफी पसंद आया। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कल बाहर था एंड थोड़ी दिन से तबीयत भी खराब चल रही थी, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ रही थी आपके पास। लेकिन भाई अब जब वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है, मतलब कि उसका जब टीजर आ चुका है, तो भाई इसके ऊपर बात करनी तो बनती है एंड इसका ब्रेकडाउन करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन भाई उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब देखो कल मैं वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस देख रहा था एंड सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस जब मैंने देखे तो भाई ये लोग वीएफएक्स के पीछे पड़े हुए हैं कि ऐसा लग रहा है ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है। भाई हाँ, मेरे को पता है कि हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वीएफएक्स में, बट उनको टीम को भी पता होगा। अगर आपको वो चीज दिख रही है ना, तो जो बड़े बड़े वीएफएक्स आर्टिस्ट इन लोगों ने बिठा रखे हैं तो उनको भी पता होगा कि कमियां हैं एंड वो लोग उसको मूवी आने तक ठीक कर लेंगे। लेकिन भाई पूरे ट्रेलर वाले रिव्यू में इन्होंने वीएफएक्स छोड़ के कुछ बात ही नहीं की है भाई। मतलब कि तुम लोग क्या जेम्स कैमरॉन से सीख के आए हो वीएफएक्स? सिर्फ तुमको ही पता है कि वीएफएक्स क्या होता है। मतलब भाई और कुछ देखो, अप्रिशिएट करो, कुछ अच्छी चीज देखने को मिल रही है। लेकिन नहीं, हम लोग तो वीएफएक्स के अंदर ही घुसने वाले हैं। और यार देखो, मैं इनका नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन इनके चोचले इतने बढ़ गए हैं ना कि ये लोग मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग को भी बुरी मूवी बोल रहे हैं कि यार शुरुआत की मूवी तो बहुत स्लो चलती है, पूरा फर्स्ट हाफ तो सेटअप में ही लगा दिया है। नहीं, तुम लोग क्या सिर्फ मारधाड़ देखने के लिए जाते हो वहां पे कि बस एक्शन हो एक्शन हो एक्शन हो, खत्म हो जाए? मतलब यार मूवी रिव्यूअर हो, इतने साल से रिव्यू कर रहे हो, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ तो अपनी ऑडेसिटी रखो। अब देखो यार, मैं जितने भी ऑडियंस हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर उनके रिव्यूज़ को देखकर आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आपको मिशन इम्पॉसिबल थिएटर में नहीं देखनी चाहिए, तो भाई कुछ बहुत ही बड़ा आप लोग मिस कर रहे हो। आपका थिएटर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है उस मूवी के साथ। यार एक बार जाओ देखने के लिए, क्योंकि मैं तो रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं देखने गया था, तबीयत ख़राब में ही देखने गया था, लेकिन वहाँ का जो एसी था थिएटर का, तो उसके वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो मैं वीडियो बनाने लायक बचा ही नहीं था। लेकिन मैं इनके रिव्यूज़ देख रहा था और मेरे को काफ़ी गुस्सा आ रहा था भाई कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। इनको क्या पैसे चाहिए अच्छे रिव्यू करने के लिए? पता नहीं यार क्या है, लेकिन जो मेरे मन में था वो मैंने बता दिया। तो खैर अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलिए अब वॉर 2 टीजर के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टीजर में सबसे पहले हम इस ब्रिज वाले सीन को देखते हैं जहां पे हम कबीर को नोटिस कर सकते हैं और इस तरफ हमें एक हेलीकॉप्टर और ब्रिज के दूसरी तरफ 2 लोग और भी दिख रहे हैं। तो भाई इस सीन को देखकर कुछ खास समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन टीजर में एक और सीन भी है जहां पे हम कबीर को कुछ जापानीज लोगों से फाइट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे इन घरों के रूफटॉप का डिजाइन भी आप देख सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके का है जो हम ब्रिज के इस वाले सीन में भी देख सकते हैं। तो हाँ भाई, यहाँ पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो जो जापानीज वाला सीन है और ये जो ब्रिज वाला सीन है वो एक ही सीन है। मतलब कि उस वाले फाइट सीन के बाद ही यहाँ पे ये लोग ब्रिज में आए होंगे और कबीर को यहाँ पे अटका के वो जो मेन विलेन होगा वो इस हेलीकॉप्टर से भाग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे कबीर इन जापानीज लोगों से लड़ रहा है तो यहाँ पीछे हम इस आदमी को देख सकते हैं जो कि शायद मेन विलेन हो सकता है इस मूवी का, असली मेन विलेन हो सकता है इस मूवी का, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि जूनियर एनटीआर कोई असली विलेन है। उसके बारे में खैर आगे बात करेंगे, लेकिन शायद कबीर यहाँ इसी आदमी के लिए आया हो। और यहाँ पे आई एम श्योर कि स्टार्टिंग वाले सीन में ये जो हेलीकॉप्टर से जो आदमी भाग रहा है ना, वो यही आदमी यहाँ से भाग रहा है और वो कामयाब भी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कबीर उसको नहीं रोक पाया है और ये जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। तो यार चलो अब नेक्स्ट डिटेल के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कबीर को वरुण धवन के साथ देख सकते हैं और भाई क्या फिजिक है इस बंदे का, इस पे तो लौंडे मर जाए भाई। बट यहाँ पे डिटेल ये नहीं है, यहाँ पे डिटेल ये है कि यहाँ पे ऋतिक रोशन के मुंह में एक टूथपिक है। और कुछ ऐसा ही सीन हमने टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था, जहाँ पे कई लोगों को, बहुत सारे गुंडों को मारने के बाद वहाँ पे वो अपने मुंह में टूथपिक ले लेता है और वहाँ से फिर निकल जाता है। तो भाई हाँ, यहाँ पे अयान मुखर्जी ने डिटेलिंग पे तो बहुत ही मस्त ध्यान दिया हुआ है। यही चीजें तो उन लोगों ने नहीं देखी, बस वीएफएक्स ही देखते रह गए वो लोग। फिर दोस्तों यहाँ पे जूनियर एनटीआर की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पे इन बेल्ट्स में बॉम्ब लगे होते हैं एंड यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि उसने पहले ही सारे पिन्स को निकाल दिया है। और इन पिन्स को निकालने के बाद वो अपने बेल्ट्स को घुमाता है जिससे वो सारे बॉम्ब्स उन गुंडों पे चले जाते हैं। एंड भाई काफी अच्छा सीन होने वाला है ये। एंड यहाँ पे देखकर ये चीज समझ में आ रही है
कि भाई जूनियर एनटीआर शायद किसी मिशन पे है। वो मतलब यहाँ पे मेरे को कोई विलन वाली वाइब नहीं दे रहा, वो मेरे को एक एंटी हीरो टाइप वाइब दे रहा है, लेकिन भाई विलन वाली वाइब तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि जूनियर एनटीआर या तो एक रॉ एजेंट ही है यहाँ पे इस मूवी में, जो कबीर को पकड़ने के लिए आया है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में जैसे खालिद उसके पीछे पड़ा हुआ था, तो उसी तरह जूनियर एनटीआर इसके पीछे पड़ा है एक रॉ एजेंट की तरह, जो कि कबीर को पकड़ना चाहता है, क्योंकि शायद कबीर ने कुछ ज्यादा ही गंदे काम कर दिए हैं। या फिर भाई एक चीज ऐसी भी हो सकती है कि वो शायद जॉन अब्राहम के रास्ते में चल पड़ा है, एक एक्स रॉ एजेंट बन चुका है, क्योंकि शायद हो सकता है कि रॉ ने उसके साथ कुछ गलत चीजें कर दी होंगी जिसका वो बदला लेना चाहता है। अब देखो एक्चुअली में क्या चीज है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद रॉ ने ही उसे भेजा होगा, क्योंकि अगेन टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा ये कहते भी हैं कि कबीर कहीं ऐसा ना हो कि उस शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही एक शैतान बन जाओ। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो भी शैतान यहाँ पे जिस शैतान की बात की जा रही है वही हमारे स्पाई यूनिवर्स का मेन थैनोस हो सकता है, मेन विलन हो सकता है, और इस मूवी के आखिर में शायद हमें उसके दर्शन भी करा दिए जाएंगे। एंड यार आई होप कि वायरफ वाले इसको सीरियसली ले रहे होंगे इस यूनिवर्स को, एंड बहुत ही अच्छा तगड़ा विलन वो लोग चूज करेंगे स्पाई यूनिवर्स के लिए। फिर दोस्तों अगली डिटेल की बात करें तो इस टीजर में हमें बहुत सारे चेस सीक्वेंस दिखाए गए हैं, और वो भी अलग अलग कंट्रीज में। कभी कार वाले सीन चल रहे हैं तो भाई कभी बोट वाले सीन चल रहे हैं। तो चलो सबसे पहले कार वाले सीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस रेड कार से कबीर भाग रहा होता है और इस वाले ब्लैक कार में जूनियर एनटीआर होते हैं, और कबीर भागते भागते इस कार को इस ट्रेन में जंप करवा देता है। लेकिन भाई जूनियर एनटीआर यहाँ भी आ जाता है जंप करके, एंड यहीं पे वो ग्रीन स्क्रीन कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है। तो भाई ठीक है, मैं भी यहाँ पे कंप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद पॉलिशिंग में उनसे दिक्कत हो गई है, लेकिन अब इसको लेकर इशू नहीं बनाना चाहिए। तो मैं इशू नहीं बना रहा, मैं होप कर रहा हूँ कि इसको मूवी में ठीक कर दिया जाएगा। फिर एक सीन में हम एक बोट चेस सीक्वेंस भी देखते हैं, और यहाँ टीजर में एक सीन में हम देख सकते हैं कि कबीर इस क्रूज शिप से इस बोट में जंप कर रहा होता है। तो भाई पूरी मूवी में एनटीआर ही उसके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कि कबीर जहां जहां जा रहा है एनटीआर उसके पीछे पड़ा है, उसे बस भगा रहा है, और कबीर को भी उसको अपना चेस करवाने में मजा आ रहा है भाई। लेकिन एक सीन है पूरी मूवी में जहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों मिलकर उस सीन में काम कर रहे हैं, जो कि है ये प्लेन वाला सीन। यहाँ पे इस एरोप्लेन के ऊपर एक जेट उड़ रहा होता है, जो कि एक स्पेशल तरह का जेट है, जो कि किसी भी रेडार में कैप्चर नहीं होता। और यहाँ पे शायद जूनियर एनटीआर भी ऋतिक रोशन की तरह ही इस जेट से नीचे उतरा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ रस्सियों की मदद से वो भी जेट से नीचे उतरा है, इस प्लेन में आया है, और फिर बाद में ऋतिक रोशन भी ऊपर से जंप लगाता है। तो खैर यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इस सीन में दोनों की सुलह हो चुकी होगी और दोनों मिलकर ही अपने मिशन को अंजाम दे रहे होंगे। एंड यार मे भी ऐसा पॉसिबल है कि इस प्लेन के अंदर ही अपना मेन विलन हो, जिसको रोकने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। वैसे यार आई हैव अ वाइल्ड गेस कि इसी सीन में हमें एसआरके का भी कैमियो देखने को मिल सकता है शायद, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली मूवी जो होगी वो पठान 2 होगी। सो यस देयर इज अ हाई चांस कि हमें एंडिंग या पोस्ट क्रेडिट सीन में पठान के दर्शन भी करवा दिए जाएं। सो दैट्स इट गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मेरे को इस टीजर में नजर आए। वैसे बहुत सारे डिटेल्स थे जैसे कि कियारा आडवाणी, लेकिन वो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगी, वो फिलहाल अभी बिकनी में ही ठीक है, बाकी बाद में बात की जाएगी। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।